और अब सबसे पहले बात करेंगे धार से जुड़ी आ रही बड़ी खबर की। सूर्योदय के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। भोजशाला में हवन भी शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। सीमित संख्या में नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। धार में जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर जो पैनी नजर है, निगरानी है, वो बनी हुई है। 8,500 से ज्यादा जवान धार में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसापूर्वक जो घटना है वो सामने ना आ सके। एसपी स्तर के 13 ऑफिसर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। ड्रोन से जो पैनी नजर है वो रखी जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। तस्वीरें आपके सामने भोजशाला परिसर के अंदर मां सरस्वती की वाग देवी की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर जारी है। ये देखिए, माता को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, माता को माला पहनाई गई है और भव्यता के साथ इस पूरे परिसर को सजाया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो हिंदू समाज से जुड़े लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, पूजा पाठ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये सरस्वती माँ की वाग देवी की जो भक्ति में लीन है, ये भक्त नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बसंत पंचमी के पर्व की। हालांकि देखिए, भोजशाला परिसर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमिशन दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष को भी हिंदू पक्ष को ये परमिशन दी है कि आप जब उदय होगा, सूर्योदय इसके बाद से जो आपकी पूजा अर्चना है वो आप शुरू कर सकते हैं। वो तस्वीर हम देख भी रहे हैं। 12 बजे तक पूजा अर्चना चलेगी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष को ये परमिशन दी गई है कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जो अपनी नमाज है वो यहाँ पर अदा कर सकेंगे। और उसके बाद 4 बजे से जो हिंदू पक्ष की पूजा पाठ का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाएगा। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा पुख्ता की हुई है। 8,500 जवान भोजशाला में, धार के आसपास, धार में ही देखिए डिप्लॉय किए गए हैं। भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में जवान रहेंगे। एक एक गतिविधि पर, एक्टिविटी पर इन जवानों की जो नजर है वो बनी रहेगी। तो तस्वीरें आपको भोजशाला परिसर की दिखा रहे हैं जहां मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी इस तरह की जो तस्वीरें है वो सामने आ चुकी है। 2003 की बात करें, 13 की बात करें, 16 की बात करें, ये ऐसे दिन रहे जब बसंत पंचमी का पर्व जुम्मे के दिन ही पड़ा, यानी कि जुम्मे की नमाज के दिन ही पड़ा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है वो भी हमने देखी। हालांकि 2003, 16 और 2013 में जो हालात है काफी ज्यादा तनावपूर्ण भी रहे। पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी भी देखने को मिली। उसके बाद भी जो दंगे हैं वो भड़कते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बात करें, आज की बात करें, 8,500 जवान तैनात किए हुए हैं। और देखिए, चप्पे चप्पे पर हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ धार से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, समय बीतता जा रहा है, पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है और अब देखिए कुछ देर बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो भी यहाँ आएगा भोजशाला परिसर में और नमाज अदा करेगा। फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि सुबह सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में सरस्वती माँ की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है शिखा, और ये अखंड पूजा है, यानी कि सूर्य अस्त तक लगातार ये चलती ही रहेगी। इसके अलावा चूंकि 1 से 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है नमाज के लिए भी, तो नमाजी भी आएंगे। उनके लिए एक प्रमाइसिस अलग तय किया गया है कि उनको वहाँ पे जाके नमाज करनी होगी। एक लिमिट संख्या दी गई है, उनके लिए पास जारी किया गया है और वो आके अपना नमाज अदा करेंगे। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत सी तस्वीर इस समय भोजशाला की दिखाई दे रही होगी। आप सामने देखिए, ठीक भोजशाला के ठीक सामने एक विशाल सी रंगोली यहाँ पे बनाई गई है। लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। और सर, बड़ा ऐतिहासिक दिन रहता है भोजशाला के इस वर्ष के लिए, लेकिन इस बार जुम्मा भी है और तमाम चीज़ें हैं, कैसा देख पा रहे हैं इस बार? प्रशासन ने और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया है कि जुम्मे तो 52 आते हैं, बसंत पंचमी माँ वाग देवी की एक बार। बिल्कुल अतुल, आप लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सनातनी जो हिंदू लोग हैं सुबह से ही 6 बजे से ही देखिए प्रभात फेरी, तो जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत भी करी, पूछा भी, प्रभात फेरी तो हर रोज से निकालते हैं, लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की प्रभात फेरी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आई, जब लोग जय श्री राम के नारे प्रभात फेरी के दौरान लगाते हुए नजर आए। और तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी अतुल लगातार दिखा रहे हैं किस तरह वहां पे अभी जो माहौल है वो बना हुआ है। सुबह 6 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू है। लोग अपने माथे पे चंदन तिलक लगाए वाग देवी की जो पूजा अर्चना है उसमें लीन नजर आ रहे हैं, मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो लोग हैं, पंडित पुजारी है, वो बसंत पंचमी के इस पर्व पर, जो कि साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, बसंत पंचमी के इस पर्व पर माँ सरस्वती को याद कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनको देखिए किस तरह माल्यार्पण किया जा रहा है, फूल माला उनको पहनाई गई है और भक्ति में जो भक्त है वो यहाँ पर लीन नजर आ रहे हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिलाएं क्या,
युवा क्या, हर कोई माता की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। भोजशाला में ही सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है और सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक इसी प्रकार की तस्वीर आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ शुरू हो चुका है और यज्ञ के साथ तमाम जो भोजशाला में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सुबह के दौर की है और दिन भर भारी पुलिस व्यवस्था के बीच में सूर्य उदय के साथ अस्त तक इसी प्रकार की यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार चलती रहेगी और निर्विघ्न भी चलती रहेगी। इसको लेके पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पे निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा 1 से 3 के बीच में यहाँ पे नमाज भी अदा की जाएगी। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सुबह का वक्त हो रहा है और यज्ञ यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसमें 51 लोगों की यहाँ पे बैठने की अनुमति दी गई है और 51 जोड़े भी यहाँ पर रहेंगे। और इसी बीच में आप देख सकते हैं चारों तरफ, अगर आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पे तस्वीरों में देखिए चारों तरफ कि भगवा जो है कलर यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुका है और बड़ी संख्या में सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचना शुरू कर चुके हैं। और ये न्यूज़ स्टेट पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। सुबह के समय से ही यहाँ पे इसी प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है और भारी पुलिस व्यवस्था यहाँ पे की गई है और भारी पुलिस की व्यवस्था के बीच में इसी यहाँ पर इसी प्रकार से आपको यहाँ तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में आपको मैं और भी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ भगवा ही भगवा आपको दिखाई दे रहा है और इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और इसके बीच में ये पूरी तस्वीरें हैं जो आपको न्यूज़ स्टेट एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। और दिन भर इसी प्रकार से यहाँ पर हवन चलता रहेगा, माँ सरस्वती की यहाँ पे पूजा अर्चना चलती रहेगी और तमाम जो लोग हैं यानी सनातन के जो अनुयायी है, न केवल धार के बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँचेंगे, माँ सरस्वती की पूजा में यहाँ पे शामिल होंगे। और जिस तरीके से ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि निर्विरोध यानी कि सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक इसी प्रकार की यहाँ पर तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट धार। तो अतुल हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। अतुल, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका था, अब क्या तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल लगातार ऋषिका लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक कह सकते हैं कि हुजूम जो है इस समय मेरे को दिखाई दे रहा है। देखिए आप में थोड़ा दूर से तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मीडिया को अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, आपको जहां तक आपकी निगाह जा रही है ऋषिका, लोग ही लोग यानी श्रद्धालु ही श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म के लोग तमाम सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं, सरस्वती माँ की यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि हर साल इसी प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना हो। हालांकि देखिए क्योंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे बार बार कि 1 से 3 बजे का जो समय है मुकर्रर किया गया है नमाज के लिए, उसको लेके भी पाबंदी की गई है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इस समय मुझे दिखाई दे रहा है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा छावनी के तौर पर जो है धार को जो है यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीर सामने देखिए किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं। पुलिस बल आपको दिख रहा होगा, घुड़सवार यहाँ पे पुलिस के जो है जवान दिखाई दे रहे होंगे जो चप्पे चप्पे पे निगाह रख रहे हैं। और मैं फिर से एक बार है ना लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सर लगातार आप कह रहे थे कि जुम्मे तो बहुत आते हैं लेकिन साल में एक बार बसंत पंचमी आती है, लेकिन इस धार को तो हम ये भी कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। धार में जो तहजीब है और शांति है वो देख सकते हैं, लेकिन जो जिसका है वो तो उसी का है ना। तो जो भोजशाला है 1034 से शाश्वत सिद्ध है, राजा भोज की रही है और ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसी के तारतम्य में तो सौहार्द दिखाते हुए नमाज की इजाज़त दे दी थी कि आपके पास जगह नहीं है तो पढ़ लीजिए, कब्जा करने का तो कहा नहीं था। अब आप तो उसके मालिक बन बैठे। तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का ये प्रताप है कि वर्षों के संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप पूजा करिए, पूजा कर लीजिए। अच्छा, लगातार निर्विरोध कह रहे हैं कि निर्विरोध पूजा होगी। हालांकि हमने देखा इससे पहले भी कई बार जब बसंत पंचमी का माहौल रहा है, कई बार जुम्मा भी पड़ा, उस दौरान हम देखते थे कि जुम्मे के दौरान नमाज के दौरान पूजा रोक दी जाती थी। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग कहता है वो दिखाई। इस बार काफ़ी माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफ़ी अच्छा किया कि निर्विरोध पूजा होगी। लास्ट टाइम जो है 1 से 3 नमाज के लिए जो रोक दी थी पूजा, लेकिन अभी निर्विरोध होगी, इसलिए जनता में काफ़ी हर्ष है और सभी उत्साह से इस त्यौहार को मनाएंगे।
उत्साह से मना रहे हैं तमाम जो लोग हैं। कहीं ना कहीं आप भी पूजा कराए अंदर, आप दर्शन कर लीजिए। बहुत गौरव महसूस हो रहा है माँ वाग्देवी सरस्वती माता का दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रहे हैं आप भी। आप अंदर हुआ है, आप दर्शन करने जा रहे हैं? हम तो सुबह 6 बजे ही आए थे। सुबह 6 बजे। हाँ, माता जी की स्थापना करके आए थे और बड़ी धूमधाम से पूजा आरती करी और ये काम चलता रहेगा आगे। भगवान से प्रार्थना है कि लेकिन 1 से 3 के बीच में दूसरा पक्ष भी आ रहा है। दूसरा पक्ष आ रहा तो वो 5-10 लोग आएंगे और साइड में पूजा करेंगे, साइड में मस्जिद नमाज पढ़ेंगे। तो कह रहे थे, लेकिन कल हाजी उनसे बात हो रही थी शहर काजी से, तो कह रहे थे जहाँ पे मीनार है हम तो वहीं नमाज करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शासन प्रशासन कोर्ट के आदेश से सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं का पूजन अर्चन होगा और 1 से 3 में नमाज होगी, लेकिन दोनों स्थान अलग अलग रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। अब शासन प्रशासन उनकी नमाज कुछ मात्र संख्या में उन्हें कहाँ करवाएगी ये शासन और प्रशासन ही जानता है कहाँ करवाएगी, लेकिन परिसर के अंदर नमाज नहीं होगी। ये कोर्ट के सख्त आदेश है। नहीं, भाईचारा बना रहेगा, प्रेमचारा बना रहेगा, नहीं बनेगा? भाईचारा बना है वो तो हमेशा बना हुआ है। क्या बाकी कुछ क्या है कि कुछ लोगों के कारण वो थोड़ा माहौल बिगड़ जाता है। बाकी प्रशासन उसका काम करेगी। और कल कलेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि 2 ही चीज़ अलग अलग होगी। क्या पूजा प्रमाणित अलग दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे नमाज की। हाँ, उनको तो कल वो बोली था कलेक्टर साहब ने, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बोला है कि आपका स्थान अलग रहेगा, परिषद में कुछ नहीं होगी। उसके अंदर परिषद में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा चलती रहेगी। क्या निर्विघ्न। हाँ, और हिंदू समाज यही चाहता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी पूजन अखंड हो। बाकी मोमेडनों की क्या व्यवस्था है क्या नहीं। कई बार हमें देखता था कि जुम्मा और कई बार ऐसा भी हुआ कि जुम्मा और बसंत पंचमी एक साथ पड़ी है, लेकिन उस समय इतनी पुलिस बल, इतनी तादाद में पुलिस बल मैंने कभी नहीं देखी। नहीं, हमेशा पुलिस बल तो इतनी तादाद में रहता है, लेकिन हर बार हिंदू कहीं ना कहीं जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को ही ठगा महसूस करता था, क्योंकि 1 से 3 में पूजन बंद कर देते थे हिंदू का, पब्लिक को भगाते थे प्रशासन। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार सुबह से शाम तक पूजन होगा। उस समय आप इससे पहले जब आए तो क्या बोला जाता था? उसके पहले ये होता था कि प्रशासन परिषद खाली कराती थी। क्या पूरा परिषद खाली कराती थी। क्या उसके भी बाहर जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होती थी तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया 2003 में, 2016 में। और अब के जो स्थिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला वो सही आदेश निकाला है कि अखंड पूजा चलती रहेगी और इनकी जो नमाज है वो अलग से एक स्थान सुनिश्चित करने का बोला है। क्या ये कलेक्टर यज्ञ तो हम देखते थे, यज्ञ शुरू होता था, उस दौरान क्या किया जाता था यज्ञ के साथ? यज्ञ के समय क्या है कि वहाँ से जो जितने सब बैठे थे जोड़े हों पूजा पाठ करते थे उन सबको बाहर कर दिया जाता था और प्रशासन के ही आदमी जो है वहाँ हवन पूजन करते थे। क्या ये हम खुद स्वयं देखने वाले हैं वहाँ पे। क्या 2016 में। क्या और उसका हमने विरोध भी किया था और विरोध के चक्कर में हमने पूजा बाहर करी थी यज्ञ बना के। क्या 2016 में। क्या हवन कुंड को बुझाने के लिए प्रशासन ने उसमें पानी भी डाला था 1 से 3 में। अब इस बार हिंदू समाज चाहता है कि हमारा हवन यज्ञ सुबह से शाम तक चले। प्रत्येक हिंदू समाज जिले का, नगर का अपने घर से निकलकर सुबह से लेकर शाम तक पूजन करेगा। मुसलमान समाज के लोगों को वो कहीं भी नमाज पढ़ाए, इससे हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज चाहता है कि हमारी अखंड पूजा हो सुबह से शाम तक। उनकी व्यवस्था प्रशासन शासन कहीं भी करे, कोर्ट के न्यायालय के आदेश है कि उनको 1 से 3 में उनकी व्यवस्था कहीं भी करे। परिसर बहुत बड़ा है, कहीं पर भी व्यवस्था उनकी करे। आप लोग दर्शन कर लिए? आप लोगों ने? जी अभी आए हैं, लोग जा रहे हैं दर्शन करने। अखंड पूजा का बोल रहे हैं, अखंड पूजा होगी? बिल्कुल होगी, अखंड पूजा होना भी चाहिए। अखंड पूजा होगी और होना भी चाहिए। तो लेकिन वो तो भाईचारा है, आप लोग के बीच में ही सब लेते हैं, इसमें क्या है ना? तो हमको भी कहाँ दिक्कत है? हमको भी कहाँ दिक्कत भाई? अगर उनको दिक्कत नहीं तो हमको भी दिक्कत नहीं भाई। हम हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। अलग अलग काम करें, अलग अलग पूजा करें। अलग अलग चीज, अलग अलग पूजा हो रही है, बढ़िया हो रही है। अलग करें, हम हमारी पूजा अलग कर रहे हैं। हमको तो ये एक जगह झगड़ा चाहिए, आराम से शांति से पूजा हो जाए, सब लोगों का काम आराम से हो जाए। निर्विघ्न हो। हमारी बहन बेटी आएगी, उनका तो नहीं आएगी, लेकिन अपनी बहन बेटी तो आएगी। अपना तो सालों का, बरसों का, ये बरसों से का रिश्ता माता से। हमारा पैदाइश जन्म यही क्या है। सही है।
सब इससे पहले कई बार हमने देखा जुम्मा और बसंत पंचमी साथ में पड़ी होता है, है। ये तो क्या है कि राजनीति लड़ाती है, राजनीति के कारण राजनीति लड़ाती है, बाकी है कुछ नहीं। हिंदू समाज के साथ हमेशा धोखा हुआ है। कैसा धोखा? हमको मुगालदे में रखा, कभी ऊपर जाके नमाज पढ़ा दी, कभी कहाँ पढ़वा दी। ये कोई तरीका है? ये हम जूते खा रहे हैं, हिंदू होके हिंदू राष्ट्र में हम जूते खा रहे हैं। मेरी पीड़ा है, ये मैं पीड़ा मुझे बड़ा दुख होता है। अगर इस साल कुछ होता है तो इस सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पे तो निर्भर तो कह रहा है कि प्रमाणित दिया जाएगा, गलत दिया जाएगा। नीचे से जो पूरी कहानी लिखी हुई है वो कौन देख रहा है? क्या कहानी? जो बरसों से यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है वो इतिहास नीचे से पढ़े। अब हाई कोर्ट ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं पूरा, उन्होंने दे दिया सबको देख के। सर्वे हुआ है उसमें से सात हाँ, अब यहाँ मूर्तियाँ लिख दी है, भोलेनाथ की मूर्तियाँ लिख दी है, गणपति महाराज की मूर्ति लिख दी है, शंकर जी का लिखा त्रिशूल लिखले हैं। लोकतांत्रिक संविधान के हिसाब से कोर्ट कह रहा है कि भैया दोनों ही पक्ष को अपनी अपनी पूजा करने का अधिकार क्षेत्र है, अपनी पूजा करें, नमाज करना है नमाज अदा करें। तो न्यायालय ने अपना काम करा, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है कि हम हमारी पूजा अखंड करें और उनको कहीं पर भी अन्यत्र उनकी नमाज बढ़ा दी जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी शहर काजी कह रहे थे कि हम तो यहाँ धार में 20-25 हजार लोग ही हैं बस, नहीं तो वो पाँच और आप बड़े, भी कह रहे हैं कि नहीं 15 वहाँ बड़े। पे लाखों लोग हजारों लोग आएंगे पूजा अर्चना करने, हम तो चुनिंदा 10-20-25 लोग ही आते हैं। अब सिताओ तो पढ़ो ना, आपके लिए साइड खाली है, आपकी व्यवस्था अलग कर रहे हैं ना, आपका अलग है, मस्जिद के आपकी व्यवस्था अलग कर रहे पीछे, हैं। मंदिर के अलग पीछे। व्यवस्था कर रहे हैं। आप कर लिए दर्शन कर लिए? हाँ कर लिया, सुबह सुबह ही दर्शन, सुबह बड़ा आनंद आ रहा है अंदर। बढ़िया, एक नंबर काम यज्ञ चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है। 1 से 3 में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? 3 में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? पूजा चल रही तो आनंद क्यों नहीं आएगा? आनंद आएगा। और नमाज चलेगी तब नमाज तो वो एक तरफ हो गई है ना, जगह तय उसकी तो। हो गई। हाँ, पूजा तो दिन भर चलेगी पूजा तो। हाँ 103 का, लेकिन कहा भी तो इन लोगों को कि 103 आइए नमाज करिएगा आपके लिए, और जिला प्रशासन है। देखो अब प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन कहाँ करवाता है। जो हमारी हिंदू की जो पूजा चल रही है वो तो पूजा दिन भर चलेगी, अखंड चलना ही है, इसमें क्या है। सनातन धर्म कहता भी है कि पूजा चले। पूजा कोई ऐसा धर्म भी कहता है, प्लस कलेक्टर साहब को आदेश आ चुके हैं। कलेक्टर साहब ने कल भी प्रेस वार्ता में कहा था कि उनके पास आदेश आ जाएंगे, उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे। कलेक्टर साहब के पास आदेश आ चुके हैं, कलेक्टर साहब ने उनकी रूपरेखा बना ली है। यहाँ पर अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और अभी तक धार के लगभग हर समुदाय से, हर एरिया से लोग आना चालू हो गए हैं, माताएं बहनें सभी लोग, और धीरे धीरे भारी भीड़ की संख्या में माँ वाग देवी के दर्शन धार करेंगे। के लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, एक अमन शांति की यहाँ पे बात कायम रखना पड़ेगा। संतुष्ट हैं कि पहली बार हमारा तनाव कम हुआ है, नहीं तो 1 से 3 का ऐसा तनाव रहता था कि घबराहट होती थी, पर इस बार थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। क्या घबराहट हो? कि क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम क्या हो, ये लोग हाँ अलग अलग कर दिया, शांति यही है, शांति अलग अलग पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं है। ये इनकी नमाज अलग कर रहे हैं, नमाज अलग पढ़े, हाँ। ये हमेशा स्पष्ट नहीं रहता था, ये अंदर घुसने की कोशिश करते थे, इसलिए तनाव रहता था। इस बार तो तनाव नहीं है, तनाव है भी नहीं, और जब भी लाठी खाई है हिंदू हिंदुओं ने हिंदू खाई है नहीं खाई है। जो कहते हैं कि हम पे अत्याचार कर रहे हैं। किस नहीं, अत्याचार हुआ? जब आप आज नहीं हुआ। हमारे घर में रह के, हमारा घर है, वहाँ पे आपने न जाने किसको डाल दिया और जो कुछ भी कर रहे हो। तो आज सर ने बोला, शर्मा जी ने 24 मस्जिदें हैं धार में, तो वहाँ जाके नमाज अदा नहीं हो सकती क्या? जब एक वाग देवी के 24 मंदिर है क्या धार में? एक ही मंदिर है, एक ही एरिया है, तो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्या ऐसा है? और जब आप कहीं भी किसी काम से जाते हो वो तो कहते हैं ना हम कमाल मस्जिद पे आते हैं। भाई साहब मेरा एक तो फिर निवेदन है। इतनी एक काम करो, कमाल मस्जिद है तो फिर 24 मस्जिदों की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अगर कमाल मस्जिद का है तो फिर आपको 24 मस्जिदों की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या पड़ गई आवश्यकता? सर मैं महाराजा भोज का 22वीं पीढ़ी से हूँ। अरे वाह वाह, बहुत शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा से आता हूँ, प्रतिवर्ष बसंत उत्सव मनाने आता हूँ। 1034 में ये वागदेवी का मंदिर महाराजा भोज ने बनाया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद हम लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। यहाँ पर भोजशाला में आकर के मुझे ये लगता है कि ये तलवारों की खनक आज भी यहाँ पर मुझे महसूस होती है। हमारे पीड़ा होती है। पूर्वजों के रक्तों से रंजित भूमि है ये, और यहाँ का एक एक पिलर, यहाँ का एक एक पत्थर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये साहित्यिक धरोहर है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, हिंदू की चेतना स्थली है, और परमार वंश के रक्त से रंजित ये भूमि है।
और ये हिंदुओं की विरासत है, इसको कोई नहीं छीन सकता। बस ये है कि तलवारों पे थोड़ी सी कीट आ गई है। शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि ये तो कोई भी बता सकता है कि मंदिर है। हमारे महाराजा भोज के भाई राजा उदयादित्य के समय उनके आश्रित कवि मदन ने जो काव्य लिखा था उसके शिलापट आज भी परिजात मंजरी के शिलापट लगे हुए हैं। ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, सरस्वती नमः लिखा हुआ है। क्या कोई अंधा हो गया है इस चीज को देखने के लिए कि ये दिखाई नहीं दे रहा उनको कि ये मंदिर है? ये हवन कुंड किसी मस्जिद में होता है क्या? क्या अष्टकमल दल नागों के फनों पर किसी मस्जिद में होता है क्या? क्या नाग ये आप बोल रहे, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमारी मस्जिद है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं सर, ये मस्जिद मैं पूरा इतिहास बता रहा हूँ। हमारे राव भाटों की पोथियां भरी पड़ी है इससे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद हमारे अंतिम राजा महलक देव सिंह परमार यहाँ शहीद हुए थे। गोगा जी बिल्कुल चौहान हमारे अतुल, जिस तरह से लोग भी कह रहे हैं, हालांकि जिस तरह की जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, नजर आ रही है, लोग काफी संतुष्ट है। लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अतुल, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे किस तरह भोजशाला परिसर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना सुबह से ही जारी है।